ओके, तो अब हम क्या किए कि इसको डिस्प्ले चार्जर से तो आपने देख लिया, अब हमने रिकॉर्डिंग लगा दिया, तो एक बार और हम चार्ज में लगा देते हैं ताकि रिकॉर्डिंग में ये चीज आ जाए। देखिए पहले 0.6 लिया, उसके बाद 1.1 एम्पियर लिया, इसका मतलब फोन कनेक्टेड है और ओके है, इसीलिए 1.1 एम्पियर ये आपका ले रहा है। ठीक है, चार्जिंग फोन आपका ओके है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट होता है कि ये तो कंफर्मेशन हो गया, बट डिस्प्ले चार्जर से तो हमने देख लिया, और अगर आपको देखना है डीसी पावर सप्लाई मशीन से, तो आप डीसी पावर सप्लाई मशीन से भी देख सकते हैं। ये डीसी पावर सप्लाई मशीन है, इसके माध्यम से अगर हम इसे ऑन करेंगे तो इससे भी हम इसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसके माध्यम से एक बार देख लेते हैं। चलिए हमने देखिए केबल इसमें कनेक्ट कर दिया है फोन के अंदर। अब अगर हम पावर की को प्रेस करते हैं तो ये फोन अगर ऑन होगा तो ये 400 क्रॉस कर जाएगा, 400 500 ये क्रॉस करेगा, तो उससे ये पता चल जाता है कि फोन हमारा ऑन हो रहा है। ठीक है, ये देखिए कुछ कुछ बूट केबल सपोर्ट नहीं करता है फोन के अंदर, तो वो आपको 400 तक जाएगा और उसके बाद रिटर्न मार देगा। ओके, तो बूट केबल इसमें नहीं सपोर्ट कर रहा है, हर मोबाइल में बूट केबल नहीं सपोर्ट करता है। नहीं करता है तो आप उसे बैटरी से चेक कर सकते हैं। ऐसे हमने डीसी पावर सप्लाई मशीन से नहीं, बट यूएसबी डिस्प्ले चार्जर से हमने चेक कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं फोन के ऊपर। चलिए हम आ जा रहे हैं यहाँ, मोबाइल बोर्ड को यहाँ सबसे पहले डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम देखिए क्या होता है, एक बात हमेशा याद रखिएगा आप लोग भी, कि अगर आपके पास कोई भी मोबाइल आता है और उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत रहती है। ओके, अब आपको हमारा स्क्रीन दिख रहा होगा। अब यहाँ से हम एक काम करते हैं, अब जो हमारा फेस स्क्रीन है, फेस हम हटा देते हैं, दूसरा कैमरा हम आपको शेयर करते हैं जिससे कि आप मल्टीमीटर देखेंगे। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पे हमारा मल्टीमीटर दिखेगा। ओके, यहाँ पे हम मल्टीमीटर आपके सामने रखें ताकि हम कुछ चेक करें तो आपको दिखाई दे। ठीक है, सबसे पहला चीज देखिए, जब डिस्प्ले इशू है तो हम सबसे पहले तो डिस्प्ले कनेक्टर को देखेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा, आपका डिस्प्ले कनेक्टर को एक बार ध्यान से देख लेना, आई स्कैन कर लेना कि कहीं से कोई हमारा कनेक्शन उखड़ा हुआ तो नहीं है, टूटा हुआ तो नहीं है। इस चीज को एक बार आपको अच्छे से चेक कर लेना है, एकदम अच्छी तरह से जायजा ले लेना है। ठीक है, तो इस चीज को कंफर्म करने का एक तरीका और होता है कि एक सुई लीजिए और सुई के माध्यम से नीचे हिला करके देख लीजिए कि कोई भी प्रिंट हिल तो नहीं रहा है। ठीक है, इस तरह से अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। तो ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है इसमें इफेक्टिव। तो लग एकदम ध्यान से चेक कर लेना है। ओके, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है। फिर भी अगर आपको कोई डॉट लगे, सबसे पहला चीज अगर आपको कोई डॉट लगे तो एक बार कनेक्टर को क्या करना है, रिसोल्ड करना है। ठीक है, लेकिन रिसोल्ड करने से पहले हमें क्या करनी है, एक बार मदरबोर्ड का जायजा लेना है।
स्क्रीन पे स्क्रैच मत कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम कि देखिए, जो हमारे पास काम आता है सबसे पहला तो देखा हुआ छेड़ा हुआ काम आता है। तो हम क्या करेंगे, पूरी मदरबोर्ड को एक बार तहकीकात करेंगे। तहकीकात का मतलब होता है एक बार पूरा फोन को आई स्कैन करेंगे कि हमारे फोन में एक्चुअली क्या दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो पूरा फोन हम यहाँ से आई स्कैन किए, तो सब कुछ तो हमें जनरली ठीक ही लग रहा है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से सील व्हील हटा हुआ है, काम तो ऑलरेडी इस पे किया हुआ है। तो यहाँ भी हम देख लेंगे कि यहाँ पे क्या क्या काम हो रखा है इसके अंदर, ठीक है। आई स्कैन अच्छे से कर लेना है, ये सब सारी चीजें देखिए आपको शुरू में ही करना है, क्योंकि अगर हो सकता है बोर्ड पे कुछ ज्यादा छेड़छाड़ किया हुआ हो तो एटलीस्ट आपको पता चल जाए, ठीक है। इस हिसाब से पहले आई स्कैनिंग अच्छे से आपको कर लेना है। ओके, यहाँ से इसका देखिए ये सील्ड भी थोड़ा दबा हुआ लग रहा है हमें। यहाँ पे जो ये सीपीयू वाली सील्ड है, ये सील्ड भी हमें थोड़ा सा दबा हुआ लग रहा है। लग रहा है कि एक्सीडेंटल है बोर्ड। और यहाँ आईआर सेंसर पे भी लिक्विड पानी का मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आईआर सेंसर के पास, ये सॉरी प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो जहाँ पे कोई पानी उनी का आपको दिखे उसको एक बार अच्छे से वॉश कर लेना है। ओके, चलिए ये सब तो हमने देख लिया। अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ का हम पैड वैल्यू चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, पैड वैल्यू। क्योंकि हमारा एलसीडी का फॉल्ट है, तो एलसीडी के फॉल्ट को पकड़ने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले आप इसका पैड वैल्यू लेना स्टार्ट कीजिए। तो अब आप बोलोगे कि सर पैड वैल्यू हम किसके अकॉर्डिंग से लेंगे। तो देखिए इसके लिए तो आपको थोड़ा सा स्कीमेटिक का हेल्प लेना पड़ेगा। ओके, स्कीमेटिक्स का आपको हेल्प लेना पड़ेगा। तो स्कीमेटिक्स में हम देखना है कि हमें ये कौन सा मॉडल है। तो ये मॉडल हमारा ख्याल से ये Realme 5 5i है, ठीक है। यहाँ पे एक देखिए डायोड वैल्यू दिया होता है, इस डायोड वैल्यू को आपको ओपन कर लेनी है। ओके, यहाँ से आपको आ जाना है एलसीडी वाले पार्ट में, ठीक है। ये देखिए, अब इस एलसीडी वाले पार्ट में आप आएंगे तो ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं, ये पूरा सेक्शन आपका एलसीडी का पार्ट है। और कहाँ पे क्या जीआर वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पे मेंशन होता है, ठीक है। क्या पैड वैल्यू यहाँ पे मिलना चाहिए। तो आपका मल्टीमीटर सामने है, पैड वैल्यू यहाँ लिखी हुई है। तो इस पैड वैल्यू के अकॉर्डिंग आप जीआर वैल्यू लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप पैड वैल्यू लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा छोटा कर लेते हैं और पैड वैल्यू लेना स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए एक तरफ कनेक्टर है, एक तरफ पैड वैल्यू है। यहाँ से हम लेना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से देखिए ओ एल ओ एल ओ एल इस तरह से हमें आ रहा है, ठीक है। लखन सर आप मुझे सुन पा रहे हैं। यस सर, यस सर, सुन रहा हूँ। ओके लखन सर, यहाँ से आप जरा पैड वैल्यू बोलते चले जाएंगे। कहाँ से, ओ एल एल सी डी वी एस एन के तरफ से, ठीक है। इधर ओ मैं ठीक है, फटाफट चेक ठीक है। करते आगे बढ़ जाऊंगा। तो पैड वैल्यू लेने के लिए एवरीवन आप अपने मल्टीमीटर को बजर मोड में रखिए, लाल प्रॉब को ग्राउंड पे रखिए और काला प्रॉब से चेक कीजिए, ठीक है लखन जी। जी तो चलिए सर। सबसे पहला हमारा कौन सा पैड है, एलसीडी का वीएसएन। तो वहां मुझे ओएल आएगा जहां कर्सर है रखी हुई। उसके बाद क्या है, एलईडी एनोड। नहीं आप ऊपर से बोल रहे हैं, नीचे से बोलिए। एलसीडी अच्छा, जहां नीचे वीएसएन से है, एक जहां से से। वीएसएन है, ठीक है, ठीक। वो हाँ, ठीक है। वीएसएन का उस लाइन पे हमारा उससे देखिए ओएल आएगा। ठीक है, फिर भी ओ एल है। अब देखिए एलसीडी का लाइन वीएसएन ओएल है, तो यहाँ पे एवरीवन प्रॉब को आप उल्टा करके चेक कर सकते हैं, यानी काला प्रॉब को ग्राउंड करके रेड से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ रेड से हम चेक करेंगे तो वैल्यू आनी चाहिए। तो देखिए वैल्यू आ रही है।
प्रोब हमने चेंज करके माप लिया तो, ठीक है। अब उसके बगल वाली भी हमारा क्या है, OL है। OL। उसके बगल वाला भी क्या है हमारा, OL है, ठीक है। चलिए OL है, उसके बाद 3 नंबर क्या है हमारा, BCD BSP 673। 3 नंबर हमारा क्या है, 1 2 3, 3 नंबर है, VSP है ना हमारा 3 नंबर। हाँ, BSP। हाँ ये VSP हो गया, इस पे हमें GR ओके है। 4 नंबर, OL। 4 नंबर हमारा क्या है, OL। OL है, ठीक है। 4 नंबर हमें OL मिल रहा है। 5 नंबर, ब्रेक L9A 1.8 यानी GR चलिए मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, चलिए ठीक है। 6 नंबर, इस पे भी GR मिलना चाहिए। ठीक है। 7 नंबर, उस पे भी GR मिलना चाहिए। 8 नंबर, उस पे भी GR मिलना चाहिए। 9 नंबर, उस पे भी GR मिलना चाहिए। 10 नंबर मिल रहा है, उस पे भी 11 GR नंबर मिलना मिल रहा है, चाहिए। 12 मिल रहा है, जी। 13 भी मिल रहा है, 14 भी मिल रहा है, 15 ग्राउंड है। 15 क्या है, ग्राउंड है। यानी कि ग्राउंड। इधर से गिने तो 1 2 3 4 5 6, 6 हमारा ग्राउंड है, ठीक है। तो वहां पे देख लीजिए 6 हमारा क्या है, ग्राउंड है, ठीक है। 6 के बाद हमारा बचता है 5 पॉइंट, ठीक है। तो 6 के बाद ये 6 हमारा ग्राउंड है, उसके बाद 5 भी ग्राउंड है, 4 भी ग्राउंड है क्योंकि वो कैथोड लाइन है LED का। और ये जो है सबसे हमारा सेकंड नंबर, सेकंड नहीं, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर हमारा क्या है, थर्ड नंबर OL लाइन है। थर्ड नंबर क्या है हमारा, OL। तो चलिए थर्ड नंबर हमें OL मिल रहा है, ओके। 1 2 3 4 4 4 4, यहाँ पे एक लाइन जो है हमारा OL है, इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिए। यहाँ से देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, सेकेंड हमारा 580 है, थर्ड हमारा OL है। थर्ड हमारा क्या है, OL। थर्ड क्या है हमारा, OL। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड हमें OL मिल रहा है। फोर्थ हमारा क्या है, ग्राउंड। फोर्थ हमारा ग्राउंड, फिफ्थ भी हमारा ग्राउंड। चलिए ठीक है, यानी कि हमको ऊपर का जो जितना भी लाइन है वो मुझे ठीक मिला। और फर्स्ट नंबर भी इसमें OL ही है, सबसे पहला नंबर भी हमारा OL ही है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमें हर लाइन ओके मिल गया। अब हमें नीचे का लाइन फॉलो करना है। लखन जी सुन पा रहे हैं, यस। चलिए। तो अब हम आ जाते हैं नीचे वाले पे। कहाँ, इधर नीचे से। तो अगर नीचे पे आते हैं तो सबसे पहला क्या है, ग्राउंड। यानी कि हर 2 बॉल के बाद ग्राउंड है, हर 2 बॉल के बाद ग्राउंड है ना। तो ये जी। आपका मीपी लाइन है। ये कौन सा लाइन है आपका, मीपी लाइन। चलिए चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ग्राउंड, ओके, ओके, फिर ग्राउंड, ओके, ओके, फिर ग्राउंड, सही है, सही है, फिर ग्राउंड, सही है, ओके, फिर से ग्राउंड, ओके, ओके, फिर से ग्राउंड। फिर हमारा ये 838, 846, 853 और लास्ट का ग्राउंड। यानी कि लास्ट वाले जो हैं उस तीनों पे देखिए 737 37 है, तो हमको करीब 840 45 के करीब में मिला। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे जो पैड वैल्यू है, GR वैल्यू है, वो ओके है। GR वैल्यू क्या है हमारा, ओके है, कोई भी कनेक्शन कटी हुई नहीं है, ठीक है। अब रही बात कि जब भाई सारा GR वैल्यू ओके है, जब कनेक्शन ओके है, तो डिस्प्ले क्यों नहीं आ रही है ना। लॉजिक तो ये बनता है कि जब सब कुछ सही है तो डिस्प्ले तो आनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि इसका हॉट टेस्टिंग में प्रॉब्लम हमें मिल सकती है। किसमें, हॉट टेस्टिंग में। जब हमें कोल्ड टेस्टिंग में प्रॉब्लम का पता ना चला, तो अब हमें हॉट टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो हॉट टेस्टिंग में आपको इनमें सबसे पहले क्या देखनी चाहिए, इस लाइन में जो इतना सारा आप लाइन देख रहे हैं, इन लाइन में आपको क्या देखनी चाहिए हॉट टेस्टिंग के अंदर। तो यहां से आप देखिए LCD का PDF यहां दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है, स्पेशल फॉर LCD का PDF। इस LCD के PDF से आपको यह देखना है कि आपके डिस्प्ले को काम करने के लिए सबसे पहला चीज क्या चाहिए।
समझिएगा, आपके डिस्प्ले को काम करने के लिए सबसे पहला चीज क्या चाहिए, सबसे पहले ये नोटिस कीजिए। तो यहाँ देखिए, ये आपका एलसीडी का सेक्शन है, यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ जो हमने पैड वैल्यू चेक किया, इसके अंदर में टच भी है, इसके अंदर क्या है, टच की भी लाइन है, तो हमने टच को भी देख लिया। लेकिन एक्चुअल में क्या है, हमें किसको देखना है, एलसीडी को। ओके, अब यहां से देखिए, ये जो एलसीडी का पीडीएफ है, इसमें सबसे पहले आपको मिलना चाहिए ये 1.8। ये क्या मिलना चाहिए, ये वाली 1.8। ये 1.8 कौन सा 1.8 है, आपके डिस्प्ले को काम करने के लिए सबसे फर्स्ट सप्लाई। अगर ये नहीं मिलेगा तो आपका एलसीडी काम नहीं करेगा। तो ये 1.8 कितने नंबर पिन पे आता है, तो यहां से गिनिए 1 2 3 4 5, 5 नंबर पिन पे ये 1.8 आता है। तो आपको सबसे पहले आपके फोन को क्या करना है, कनेक्ट करना है यूएसबी, और इस पे 1.8 चेक करना है कितने नंबर पे, 3 4 5 नंबर पिन पे। ठीक है, चलिए हम आ जाते हैं यहाँ पे। ओके, अब ये जो चेक हो रहा है, ये है आपका हॉट टेस्टिंग। तो हम क्या करेंगे, इसमें बोर्ड में फ्रेम में हम बोर्ड को कनेक्ट करेंगे, और B2B पत्ता कनेक्ट कर देंगे, B2B, और बैटरी भी कनेक्ट कर देंगे। अभी देखिए, इस पे आपको जब तक आप यूएसबी नहीं लगाइएगा तब तक इस पे कोई वोल्टेज नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले देखिए यूएसबी इंसर्ट करेंगे, और कौन सा वोल्टेज चेक करेंगे, 1.8, और देखेंगे कि 1.8 आ रहा है कि नहीं। तो मल्टीमीटर को हमने रखा किस मोड में, वोल्टेज की रेंज में। अब यहां से हम क्या चेक करेंगे, वोल्टेज। 1 2 3 4 5, देखिए 1.8 आ रहा है 5 नंबर पे, 1.8 आ रहा है। ठीक है, यानी कि हमारा जो वोल्टेज है वो 5 नंबर पे हमें प्रॉपर मिल रहा है। 5 नंबर पे जो वोल्टेज हमें चाहिए, वो वोल्टेज भी 5 नंबर पे मिल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है इसके बाद। ठीक है, देखिए ये जो हमारा वोल्टेज है, यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, ये वोल्टेज आपका ओके है 5 नंबर पे। जब ये ओके है तो ठीक है, बात बननी चाहिए। फिर भी हमारा बात क्यों नहीं बन रहा है, तो इसके बाद हमें क्या चाहिए, आपके फोन में डिस्प्ले को एक्टिव होने के लिए, क्योंकि देखिए ये जो आपका मीपी लाइन है, ये टोटल मीपी लाइन आपका ओके है, ग्राफिक्स का लाइन, यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है, तो ये जो दो लाइन आप देख रहे हैं, ये किस चीज के लिए है, ये पहले आपको समझना पड़ेगा। ये दो लाइन जिसको हम यहाँ कलर किए हैं, तो ये दो लाइन किसके लिए है, तो आप इसको यहां से देखेंगे तो एलसीडी का वीएसएन और एलसीडी का वीएसपी, एलसीडी का निगेटिव वोल्टेज और एलसीडी का पॉजिटिव वोल्टेज, ये दो वोल्टेज आपको देखना है, ये वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, बाकी ये देखिए एलसीडी का रिसेट लाइन और एलसीडी का टीयरिंग इफेक्ट, ये हमने पैड वैल्यू में चेक कर ही लिया था। ये सब सारी चीजें हमारी क्या है, ऑलरेडी ओके है। ठीक है, अब यहां से हम ये दो वोल्टेज चेक करेंगे कि ये वोल्टेज हमारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो देखिए एलसीडी का ये जो वोल्टेज है तभी बनता है ये वोल्टेज, जब आपका एलसीडी कनेक्ट रहेगा। अगर एलसीडी कनेक्ट नहीं रहेगा तो ये वोल्टेज नहीं बनेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक बार हम ऐसे ही माप लेते हैं वीएसपी वीएसएन, नहीं तो हमें एलसीडी कनेक्ट करके मापना पड़ेगा। ओके, एलसीडी को अटैच करके मापना पड़ेगा। तो एक बार हम ऐसे ही माप लेते हैं, 1 नंबर और 3 नंबर। 1 नंबर हमारा क्या है, वीएसएन, 3 नंबर वीएसपी। चलिए अब हम दोबारा यूएसबी अटैच कर रहे हैं। देखिए यहाँ वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ भी वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, दो वोल्टेज यहाँ पे इन्होंने बनाया है। ठीक है, ये दो वोल्टेजेस यहाँ पे मिल रही है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, एक एलसीडी का रिसेट लाइन है।
यहाँ देखिए एलसीडी का रिसेट लाइन और टीयरिंग इफेक्ट कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 8 9, 7 और 9। इस पे आपको चेक करनी है कि कहीं रिसेट लाइन हमारा एक्टिव तो नहीं है। 7 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए इसका जो ये रिसेट लाइन है, ये एलसीडी पे हमारा आ रहा है 1.8। ठीक है, और ये रिसेट लाइन तब एक्टिव होता है जब हम लोग हैंडसेट को पावर की से स्लिप कर देते हैं, तब ये हमारा रिसेट लाइन एक्टिव होता है। ऐसे ये रिसेट लाइन एक्टिव नहीं होना चाहिए। ओके, तो हम एक बार दोबारा चेक करते हैं एलसीडी कनेक्ट करके, क्योंकि हमारा वीएसपी वीएसएन जब बन रहा है और रिसेट लाइन भी जनरेट हो रही है। देख लेते हैं ग्राफिक्स बन रहा है कि नहीं, क्योंकि ग्राफिक्स वीएसपी वीएसएन बनता है तो ग्राफिक्स आनी चाहिए। नहीं, ग्राफिक्स तो इसमें बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। चलिए, ग्राफिक्स तो नहीं बन रहा है। इस चीज को चेक करने का एक तरीका और है। इसका 1 नंबर वीएसएन है और 3 नंबर वीएसपी। तो हम एक काम करेंगे, वीएसपी वीएसएन को मापने के लिए हम यहाँ से जंपर बाहर निकाल लेंगे और वहां पे हम वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारा वीएसपी वीएसएन आफ्टर कनेक्ट डिस्प्ले बनता है कि नहीं। ठीक है, डिस्प्ले कनेक्ट होने के बाद, या नहीं तो दूसरा काम कर सकते हैं कि आईसी इसका तो यहाँ पे है खुला हुआ पीछे में, तो हम इसके पीछे भी वोल्टेज माप सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आईसी के पीछे। तो वीएसपी वीएसएन वोल्टेज यहीं से बन के निकलता है। ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वोल्टेज कहाँ से बन के निकलता है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो ये लाइन देखिए कहाँ से बन के निकलती है। यहाँ से देखिए, इधर आइएगा, इधर आइएगा, एलसीडी वीएसपी एंड वीएसएन। यहाँ देखिए, ये इसका डीसी टू डीसी आईसी है। कौन सा आईसी है ये? डीसी टू डीसी आईसी। इस डीसी टू डीसी के पास अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक रजिस्टर यहाँ है और एक रजिस्टर यहाँ है। ठीक है, ये दोनों रजिस्टर पे आपको वोल्टेज मिलेगा, एक वीएसपी एक वीएसएन, या फिर इस कैपेसिटर पे इधर। ठीक है, और एक कैपेसिटर इधर यहाँ। इन दोनों जगह आपको वीएसएन वोल्टेज, वीएसएन वीएसपी दिखेगा। आफ्टर अटैच डिस्प्ले हमें देखना है कि ये वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जब हम डिस्प्ले अटैच कर देते हैं तब। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है ऐसे बन जाता है और डिस्प्ले अटैच होने के बाद नहीं बन पाता है। क्योंकि डिस्प्ले जब अटैच होता है तो इस पे लोड आती है तो ये वोल्टेज बनना बंद हो जाता है। तो हमें ये कंफर्म करना है कि आफ्टर अटैच वोल्टेज ये हमारा, आफ्टर अटैच डिस्प्ले वोल्टेज हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो वहां पे दो रजिस्टर है या वो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पे हम माप लेंगे। अब आ गए हम बोर्ड पे। मल्टीमीटर को एक बार बीप मोड में रख करके यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ कौन कौन सा कैपेसिटर पे आ रहा है, आसपास कोई कंपोनेंट शॉर्ट वॉर्ट तो नहीं है। चलिए, शॉर्टिंग तो नहीं है।
देखिए आफ्टर अटैच डिस्प्ले वोल्टेज नहीं बन रहा है। यहाँ देखिए, जब हमने डिस्प्ले अटैच किया तो ये वोल्टेजेस जो है नहीं बन रही है। ये मुझे दो रजिस्टर के पास हमें वोल्टेज चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए और एक यहाँ पे चाहिए। ये दोनों वोल्टेजेस आफ्टर अटैच डिस्प्ले नहीं बन रहा है, एक इधर एक इधर। ठीक है, ये वोल्टेज हमारी नहीं बन रही है। या फिर एक काम और आप कर सकते हैं कि यहाँ से दो जंपर आप बाहर निकाल सकते हैं और ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको जंपर बाहर निकाल करके भी चेक करके दिखा देता हूँ। जब तक ये वोल्टेज डिस्प्ले लगने के बाद नहीं बनेगा तब तक आपका ग्राफिक्स नहीं आएगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। ये बनेगा तभी आपका ग्राफिक्स आएगा, वरना नहीं आएगा। ओके, ये हमने चेकिंग पर्पज से लगाया है कि हमें देखना है कि VSP VSN हमारा आफ्टर कनेक्ट डिस्प्ले एक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, ये दो जंपर हमने VSP VSN के लिए बाहर निकाल लिया। अब हमें इसका एक बार पैड वैल्यू चेक कर लेना है कि यहाँ कोई शॉर्टिंग तो नहीं आ रहा है। ठीक है, डिस्प्ले लगने के बाद। ठीक है, ओके, चलिए शॉर्टिंग तो नहीं है, GR ही हमें मिल रहा है डिस्प्ले अटैच होने के बाद। अब हम इसमें चार्जर कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए, इसमें हमने चार्जर कनेक्ट कर दिया, फोन हमारा चार्जिंग लेने लगा। अब हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे, हमें यहाँ वोल्टेज मिलनी चाहिए। देखिए, वोल्टेज आ रहा है, जरा आप लोग देखिएगा, वोल्टेज आ रहा है। मल्टीमीटर को देखिए आप, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, जबकि यहाँ हमें वोल्टेज मिलनी चाहिए। और जब तक ये वोल्टेज नहीं बनेगा तब तक आपका ग्राफिक्स नहीं आएगा। ठीक है, जब तक ये वोल्टेज नहीं एक्टिव होगा तब तक आपका ग्राफिक्स आने वाला नहीं है। ये VSP VSN वोल्टेज हमारा एक्टिव नहीं हो रहा है। ओके, अब हम एक काम करते हैं, एक बार हम बैटरी भी खोल दिए, डिस्प्ले भी खोल दिए।
और डिस्प्ले खोलने के बाद फिर से हम इसमें चार्जर कनेक्ट करते हैं और देखते हैं ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, यहां से अब हम चेक करते हैं, तो देखिए अभी भी ये वोल्टेज हमारा नहीं बन रहा है। एक बार ये बना दिया था शुरू में। कभी कभी होता है आईसी जब डैमेज रहता है तो कुछ सेकेंड्स के लिए काम कर जाता है, तो हम लोग समझते हैं कि चलो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व है। लेकिन हाँ देखिए अभी ये बना दिया वोल्टेज, अभी देख रहे हैं ना, ये वोल्टेज बना दिया। अब जैसे ही हम इसमें डिस्प्ले अटैच करेंगे ये वोल्टेज बनना बंद हो जाएगा। देखिए अब हम इसमें डिस्प्ले अटैच किए, अब हम इसमें फिर से चार्जर लगाएंगे। अब हम यहाँ वोल्टेज चेक करेंगे। अब यहाँ हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो हमें यहाँ कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, देखिए कोई भी वोल्टेज यहाँ देखने को हमें नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब हम डिस्प्ले अटैच कर देते हैं तो हमारा वीएसपी वीएसएन बनना बंद हो जाता है। और पॉइंट ये भी है कि इसमें 4-5 डिस्प्ले लगा के देखा जा चुका है, हैंडसेट में डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इससे ये क्लियर होता है कि जो आईसी ये वीएसपी वीएसएन की वोल्टेज बना रही है, जैसे ही डिस्प्ले अटैच होता है उस बॉडी लाइन पे हल्की सी भी लोड आती है तो हमारा जो है वो ग्राफिक्स बनना बंद हो जाता है, यानी कि हमारा वो वोल्टेज ही बनना बंद हो जाता है। ठीक है, जबकि ये वोल्टेज हमें कांस्टेंट चाहिए। कांस्टेंट का मतलब हमेशा बनता हुआ हमें ये वोल्टेज मिलना चाहिए। जब तक ये वोल्टेज नहीं मिलेगा हमें कंटिन्यू, तब तक आपका ग्राफिक्स नहीं आएगा। तो इसका प्रॉब्लम देखिए, अब ये बना दिया और जैसे ही हम डिस्प्ले लगाएंगे ये वोल्टेज बनना हमारा बंद हो जाएगा। देखिए अब कोई वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज बनना बंद है। ओके, तो यानी अब आप मुझे एक चीज बताइए कि फोल्ड पकड़ने का तरीका कुछ आपको समझ में आया कि नहीं। अब एक बार जरा आप लोग चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि कोई भी फोल्ड को पकड़ने का जो एक स्टेप्स होता है। अभी मैंने आपको एक एलसीडी का फोल्ड पकड़ के दिखा रहा है, यानी कि एक एलसीडी की फोल्ड अब हम आपको दिखा रहे थे। तो क्या ये फोल्ड देख करके आपको कुछ समझ में आया कि नहीं, जरा एक बार जरा मुझे बताइएगा कि एलसीडी को हम लोग कैसे डायग्नोस करते हैं। ठीक है, यानी कि हर चीज सिर्फ कोल्ड टेस्टिंग ही नहीं होता है, हमें ना हॉट टेस्टिंग भी करनी पड़ती है। हॉट टेस्टिंग भी अगर हम करेंगे, ठीक है, हमें हर चीज का जो स्टेप्स होता है, अगर आप स्टेप से काम कीजिएगा तो आपको बेटरली पता चलेगा। अगर आप नहीं स्टेप से काम करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। अब इसका आपका जिस आईसी से ये वोल्टेज बन रही है, ठीक है, डेड फोन डायग्नोस भी बताएंगे सूरज भाई, डेड फोन डायग्नोस भी बताएंगे। डेड फोन का हमने आपको स्टेप्स कल बताया था, अब हम आपको डेड फोन डायग्नोस का भी तरीका बताएंगे। ठीक है, अभी ये फोन हमारे पास था प्रेजेंट में, एक आया था, तो मैं सोचा आप लोगों को दिखा दूं कि आखिर डिस्प्ले काम करता क्यों नहीं है। ठीक है, जब तक आप देखिए किसी भी चीज का डायग्नोस्टिक नहीं समझिएगा। अब हमें एक चीज देखिए यहाँ क्लियर सा है कि डिस्प्ले निकाल दिए तो VSP VSN बन रहा है, डिस्प्ले लगा दिए VSP VSN बनना बंद हो गया, फिर डिस्प्ले खोल दिए बनने लगा, डिस्प्ले लगा दिए नहीं बन रहा है। तो आखिर डिस्प्ले लगने से ये वोल्टेज हमारी रुक क्यों जा रही है? रुक इसलिए जा रही है क्योंकि देखिए इसमें डिस्प्ले भी खराब हो सकती है, लेकिन अगला कह रहा है कि नहीं भाई मैं 4-5 डिस्प्ले लगा के देख चुका हूं। इसका मतलब है कि हमारी डिस्प्ले में फॉल्ट नहीं है, हमारी जिस आईसी से ये वोल्टेज बन रहा है उस आईसी से ये फॉल्ट है। ठीक है, तो अब आपको किस पे काम करना पड़ेगा, यहां देखिए ये हमारा पॉइंट है। अब ये लाइन आती कहां से है? बस 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 पहले इस टॉपिक को हम क्लियर करें एवरीवन, उसके बाद होल्ड कीजिए। देखिए अब ये वोल्टेज कहां से बन रहा है, तो यहां पे देखिए एलसीडी का VSP VSN, ये देख रहे हैं,
ये वोल्टेज कहाँ से बन रहा है, इधर से एलसीडी का वीएसपी वीएसएन कौन आईसी बना रहा है। तो यहाँ आप क्लियर देख रहे हैं कि ये वोल्टेज जो है आपका ये आईसी बना रहा है, ये जो आप डीसी टू डीसी आईसी देख रहे हैं, इस आईसी के माध्यम से आपकी ये वोल्टेज बन रही है। अब आप कंफर्म हो गए कि अगर आप ये आईसी रिप्लेस करेंगे तो 101% आपका डिस्प्ले आ जाएगा, 101%। ठीक है, इसमें क्या है, अब कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि इसमें क्या दिक्कत है। अब ये आईसी कौन सी है, तो ये देखिए पीएमआई 632। ठीक है, पीएमआई 632। एक सेकंड जरा लाइन पे रहिए, मैं देख लेता हूं हमारे पास स्क्रैप बोर्ड में अगर ये आईसी निकलेगा तो मैं अभी रिप्लेस कर देता हूं। बस 1 सेकंड आप लोग थोड़ा लाइन पे रहिए, मैं एक बार देख लेता हूं। ओके एवरीवन, बस एक सेकेंड। चलिए कोई बात नहीं, अभी तो नहीं है ऐसी हमारे पास, बट हम एक बार इसको थोड़ा सा रिहॉट करके देख लेते हैं। काम कर गया तो ठीक है, ऐसे तो रिहॉट करने की कोई फायदा नहीं है, 100% रिप्लेस ही होगा ये। ठीक है, बदलना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। कल मैं ऐसी रखता हूँ ये आपको। हल्का सा रिहॉट करने के लिए आप फ्लक्स दीजिए थोड़ा सा, और 310 320 के टेम्परेचर पे आप इसे हल्का सा रिहॉट कर सकते हैं।
चलिए हल्का सा हमने ऐसे ही हिला दिया है, अगर इससे बात बन गई तो ठीक है, नहीं तो 100% चेंज होगा। नहीं देखिए, इन सभी प्रॉब्लम में रिवॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है, आपको ऐसी रिप्लेस ही करनी पड़ेगी, ठीक है। रिवॉल्व करने का मतलब क्या होता है, देखिए रिवॉल्व करने का मतलब ये होता है कि कोई बॉल अगर ड्राई होगी तो वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम रिहॉट करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो कोई नहीं, देख लेंगे, कल होगा तो रिवॉल्व कर देंगे, नहीं तो बदल करके आपको दिखाएंगे। थोड़ा ठंडा होने दीजिए। नहीं एवरीवन, चेंज करना ही पड़ेगा, बट कोई नहीं, चलिए हमें पता है कि हमें क्या काम करना है, ठीक है। ओके एवरीवन, चलिए आज तो कम से कम इतना तो आपको पता चल गया होगा कि किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग किस तरह से डायग्नोस करते हैं, ठीक है। डायग्नोस करने का स्टेप्स आपको पता होगा कि हमें कैसे मालूम होगा कि किस आईसी पे हमें काम करनी है, कौन सा आईसी हमारा फॉल्टी हो सकता है, और कौन सी आईसी हमें किस सिचुएशन में रिप्लेस करनी है। ऐसे तो नहीं हमेशा हम बदल देंगे, जब मर्जी जहां तहां हीट मार देंगे, किसी भी आईसी को हिला देंगे, नहीं, ठीक है। फॉल्ट हमें पकड़ना है, उस स्टेप्स तक जानी है, और वहां तक जा करके आप उसे रिप्लेस करेंगे या चेंज करेंगे या न्यू आईसी लगाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही एवरीवन, 7:57 हो गया है, अब हमारे पास टाइम नहीं है ज्यादा। आज तीसरा दिन था, ठीक है। 2 दिन और बचा है आप लोगों का। और इस्माइल सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? यस सर, मैं सुन पा रहा हूँ। ओके सर, आप स्टार्ट करेंगे। ओके सर। हेलो। और एवरीवन बने रहेंगे हमारे साथ, आप लोगों के लिए काफी बेहतर दिवाली ऑफर मिलने वाला है आपको, क्योंकि देखिए ये तो 5 डेज है, 5 दिन के बाद तो आप क्या करेंगे, 5 दिन के बाद तो आपकी क्लासेस खत्म हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहे, हमारा जो पूरा कोर्स है वो 2 मंथ का है, ठीक है। डेड मोबाइल का डिटेल हम कल देंगे एवरीवन, कि डेड मोबाइल को डायग्नोस करने का हमने आपको चेक करके बताएंगे कि कौन कौन से स्टेप से हमें आगे बढ़ना है। Okay, sir. Thank you very much. So first of all, again, welcome to all of you guys. 3 दिन दिया, एंड सर ने आपको डे 1, डे 2, डे 3 में अगर आप टॉपिक्स देखो, पीएमआईसी के रिगार्डिंग सर ने बताया, कंपोनेंट के रिगार्डिंग बताया, स्कीमेटिक का यूज करके दिखाया आपको, राइट। तो आई होप आप लोगों ने बहुत सारी नई चीजें तो सीखी होगी। तो अगर आपने कुछ भी नया सीखा है तो आई वांट कि आप चैट बॉक्स में लिखो कि यस मैंने सीखा है, और आपने नहीं भी सीखा है तो भी आप लोग ये नहीं, मुझे ये सब तो आता है। तो जो भी चीजें आप चैट बॉक्स में लिखो, सो दैट हमें भी पता चल पाए कि हमारा फीडबैक कैसा चल रहा है। गाइस, सो अभी थोड़ा हम आगे जानते हैं स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन के बारे में। बेसिकली स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन जो है आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है, यहाँ पर आपको फाइल्स भी प्रोवाइड होता है। अगर आपको टूल्स परचेज करना है तो आप वो भी हमसे ले सकते हैं। और अगर आपको इवन आईफोन की भी जो ट्रेनिंग है, हम वो भी लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्द।
सो स्मार्ट वॉइस सॉल्यूशन बेसिकली आपको 360 डिग्री सारी चीज जो भी मोबाइल रिपेयरिंग के रिगार्डिंग हो सकता है वो हम प्रोवाइड करते हैं। ये आप सर्विसेज हमारा देख सकते हो, फाइल्स के रिगार्डिंग हो गया, कोर्सेज है आपको, ऑनलाइन कोर्सेज है, ऑफलाइन कोर्सेज है, सारी ही चीजें। एंड बेसिक सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं एक बार संतोष सर के बारे में। आई होप आप लोग तो जान ही गए होंगे, आपने खुद ही एक्सपीरियंस करा कि सर किस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं। बट अगर संतोष सर के आप एक्सपीरियंस की बात करो तो लगभग 15 साल का सर का एक्सपीरियंस है। एंड उन्होंने 5,000 प्लस स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ट्रेन कर रखा है। और वो चाहते हैं कि आप जैसे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बेसिक का काम कर रहे हैं, उन्हें एडवांस का काम नहीं कर पा रहे, तो उन्हें कैसे अच्छी ट्रेनिंग कम प्राइस में प्रोवाइड किया जा सके। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स है, आप देख सकते हो। हार्डवेयर के टॉपिक हो गए, यूएफएस के रिगार्डिंग इसमें दिख रहा है, इसमें आप स्कीमेटिक के रिगार्डिंग देख सकते हो। एंड कुछ नए टॉपिक्स भी आए थे वो भी इसमें इंक्लूडेड है। एमएनसी लोग चाहते हैं काम करना यूएफआई जे टैग पर, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अनलॉक टूल भी नहीं आता है, तो वो सब भी इसमें हम पूरा ए टू जेड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कवर करते हैं। एंड कुछ न्यू टॉपिक्स जैसे कि 5G के रिगार्डिंग हो गया आपको, और WIP चार्ज के रिगार्डिंग है, एनालॉग चार्जिंग सिस्टम कैसे काम करता है। और ये सर्टिफिकेट है एक्चुअली, हम जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, हमारी जो संस्था इंस्टीट्यूट है वो ISO प्रमाणित भी है। तो आई नो आप लोगों को पता होगा शायद कि ISO एक्चुअली क्वालिटी डिफाइन करता है कि क्या आपकी जो ट्रेनिंग है वो क्वालिटी है उसमें या नहीं। ये हमारे एक स्टूडेंट का सर्टिफिकेट है, आप देख सकते हो, ये जर्मनी के स्टूडेंट थे हमारे। तो ये एक रिव्यू है जो हमारे स्टूडेंट्स का है, आइए देखते हैं। सर मेरा नाम तो ज्योतिरंजन पृष्टि है, पर मैं उड़ीसा से हूँ। पर मैं एक दुकान से गया था काम वगैरह सीखने के लिए, पर वो मेरे को नहीं सिखाया, मुझे डांटा, पर नहीं जान पाया मैं कुछ भी। पर यूट्यूब में ढूंढा पर कोई भी नहीं मिला नॉलेज, इसलिए कॉल आया स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन के तरफ से। कॉल आया तो मैं जुड़ गया, पर मैं कुछ भी नहीं जानता था, टूल वगैरह को भी पहचाना नहीं जानता था। सपोर्ट में मतलब अभी तक आपके कितने कोड बने होंगे ज्योतिरंजन जी? जी मेरे से तो मैं तो अभी अभी काम स्टार्ट किया, पर मेरे से 4-5 मोबाइल का सॉफ्टवेयर का काम हो गया, पर हार्डवेयर का काम हो गया, जो IC वगैरह का काम हो गया। यस यस। तो ये थे हमारे ज्योति रंजन जी, जिन्होंने बैच 7 में हमारे यहाँ क्लासेस करा था। 2-3 3 हजार 4 हजार ये पहले कमाते थे, पर इनका ये कहना है कि हम 15,000 रुपीज कमा पा रहे हैं। एंड जो इंसान बेसिक काम भी सही से नहीं कर पा रहा था वो भी एडवांस काम भी अच्छे से कर पा रहा है। तो आप देख सकते हैं खुद ही, और आपने खुद भी एक्सपीरियंस करा है हमारे साथ 3 दिन क्लासेस करके कि कैसा सर का ट्रेनिंग का प्रोसेस है और हमारा क्या सिस्टम है। तो ये एक्चुअली हमारा दिवाली का धमाका ऑफर है जो हम अभी रिलीज कर रहे हैं स्पेशली आप लोगों के लिए। तो वैसे हमारा कोर्सेज जो होता है वो अराउंड 15,000 का होता है, बट 2-3 महीनों से उसमें ऑफर चल रहा था 9,990 का। पर उसके ऊपर भी एक ऑफर है आप, कि हम आपको स्कीमेटिक टूल जो कि बॉर्ड स्पेसिफिकली बॉर्ड, अगर आप बॉर्ड का प्राइस बाहर पता करें तो आपको पता चलेगा कि 3,000 प्लस का आपको एक ID मिलता है। तो हम आपको वो स्पेसिफिकली इस दिवाली के ऑफर पर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आप स्कीमेटिक टूल 1 साल के लिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड साथ ही हमारा जो फुल कोर्स है वो भी आपको मिलेगा। इसमें हम आपको अराउंड 100 टॉपिक टच करते हैं, लाइफ टाइम सपोर्ट होता है, 2 महीने का आपका प्रॉपर डेली क्लासेस चलेगा, उसकी हम रिकॉर्डिंग भी देंगे, और साथ ही डेली 2 घंटे का हमारा सपोर्ट क्लास होता है जहां पर आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का सबसे बेस्ट अभी तक का ऑफर है। दिवाली है तो ऑब्वियसली धमाका तो होना चाहिए। सो अगर आप लोग गाइस इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डालें एंड टीम हमारी आपको कांटेक्ट करेगी। और आपको बता दें कि ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हैं 40 स्टूडेंट के लिए है, तो ये सारे लोगों को बिल्कुल नहीं प्रोवाइड किया जा सकेगा। तो बहुत ही चुनिंदा लोगों के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप क्या कर सकते हैं, ये हमारा ये स्कैनर है QR कोड, आप इस पर पेमेंट करके 1,000 रुपीज अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं गाइस। एंड इसमें एक चीज और है कि आपको 20 डेज के अंदर अपना पेमेंट क्लियर करना पड़ेगा, तो ही हम आपको बॉर्नियो स्कीमेटिक टूल 1 साल का प्रोवाइड कर पाएंगे।
तो यानी जितने भी लोग एवरीवन इंटरेस्टेड हैं, देखिए, एवरीवन ऐसे देखा जाए तो हमारा फीस जो है कंप्लीट कोर्स का 9,990 है, जिसमें हम आपको 2 महीने का पूरा कोर्स देते हैं, बेसिक से लेकर के एडवांस तक, हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी। ठीक है, अब समझिए कि आपका 9,990 कोर्स की फी है, उसमें भी हम आपको बोर्नियो देते हैं। अब बोर्नियो का समझिए जो सिंगल यूजर है वो 2700-2800 3,000 के करीब जो है पड़ ही जाता है। मीन्स आपको हम तो 3,000 का समझिए सामान ही दे दिए, तो बचा कितना, 7,000 रुपए में आप कंप्लीट जो है कोर्स करते हैं। मात्र 7,000 7,500 रुपए आप मान के चलिए कि कंप्लीट कोर्स करते हैं, बेसिक से लेकर के एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग और हार्डवेयर पूरा, सॉफ्टवेयर भी। तो आप समझिए कि ये पूरा का पूरा ट्रेनिंग 7 से 8 हजार रुपए में ही आपको मिल जाती है। कौन आपको प्रोवाइड करेगा? कोई नहीं करेगा। कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको इतना सस्ता ट्रेनिंग नहीं देगा और इतने कम बजट में। क्योंकि देखिए हम एक्चुअली में ये चाहते हैं कि आज जो लोग चार्जिंग माइक स्पीकर रिंगर बदल करके अपनी गुजर बसर कर रहे हैं, वो आईसी का काम करे, स्पेसिफिक वो आईसी को पहचान सके, आईसी का काम समझ सके, आईसी का सीक्वेंस समझ सके। ठीक है, आज जो मैंने आपको दिखाया, क्या दिखाया कि आईसी तक हम कैसे पहुंचते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि आईसी से फॉल्ट है या कहां से फॉल्ट है। दैट्स मीन्स ये सब हर एक सेक्शन पे लागू होता है। ऑडियो सेक्शन है, टच है, कैमरा है, हर जगह लागू होता है। तो ये सब चीज जब तक आप नहीं सीखिएगा, तब तक आप मार्केट में उन सभी दुकानदार से आगे कैसे निकलिएगा जो बाकी लोग हैं आपके मार्केट में। तो जो लोग भी एवरीवन क्लासेस करना चाहते हैं, 5 दिन तो फ्री है। फ्री के बाद अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक समझाइए स्टेप बाय स्टेप, तो हम उनको पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक कवर करेंगे। नाइट में 1 घंटा पर डे आवर आपका क्लास चलेगा। आपको क्लासेस की रिकॉर्डिंग वीडियो भी मिलेगी, आपको हम एस्केमेटिक्स टूल्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोर्ट भी मिलेगा। तो ये सब सारी चीजें अवेलेबल है आपके लिए। तो आप चाहते हैं कि देखिए दिवाली, नया साल, ये त्योहार तभी बेहतर होता है जब आप अपने आप में इन्वेस्ट करते हैं। घर में तो बहुत खर्चा है, लेकिन आप अपने आप को ग्रो करने के लिए आपने क्या इन्वेस्ट किया, कुछ तो आप करेंगे ना, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे औरों से। ठीक है, और एवरीवन आज तीसरा दिन है, इतना में तो आपने हमें समझ ही लिया होगा कि हम आपको इजीली समझा सकते हैं। ठीक है, हमारा जो एक्सप्लेन करने का तरीका होता है बेहद आसान होता है, आप इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, और नहीं भी समझ पाए तो नेक्स्ट वीडियो देते हैं, उस वीडियो को एक बार रिपीट करेंगे, आराम से समझ जाएंगे। क्लास की टाइमिंग रात्रि में होगी अरविंद चौधरी जी, नाइट में या तो 8 से 9 होगा या 9 से 10 होगा, इसी सब टाइम में आप लोगों का समय होगा। तो एवरीवन, काफी लोगों ने अपना नंबर मेंशन किया है चैट बॉक्स में। जो लोग क्लासेस करना चाहते हैं चैट बॉक्स में अपना नंबर मेंशन करिए, हमारा टीम आपको कॉल कर लेगा। ठीक है, और एवरीवन आपको अगर कोर्स लेनी होगी तो आप हमारे ग्रुप एडमिन को ही कांटेक्ट कीजिएगा, बाकी किसी लोगों पे कांटेक्ट मत कीजिएगा। ग्रुप एडमिन, ओनली ग्रुप एडमिन। ठीक है, सर एक दो क्वेश्चन लेना चाहेंगे हम, कुछ और जिनके लोग पास हैंड देखिए रेज कुछ लोग ये किए भी हैं। कह रहे हैं कि सर कौन सा टूल मिलेगा, तो हम स्कीमेटिक्स टूल्स आपको बोर्नियो दे देंगे, या फिर आप एस्टेक बोलेंगे तो एस्टेक दे देंगे, या आप प्रेग्मा बोलोगे तो प्रेग्मा दे देंगे। ठीक है, कोई भी स्कीमेटिक्स टूल जो आप बोलोगे, एस्टेक, प्रेग्मा या बोर्नियो, ये सब में से आपको कोई भी मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कोई बोलेंगे नहीं सर मेरे पास बोर्नियो है मुझे एस्टेक दे दो, तो उसे एस्टेक दे देंगे। कोई बोलेगा मेरे पास एस्टेक है मुझे बोर्नियो दे दो, तो उसे बोर्नियो दे देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, और वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा एवरीवन। तो फटाफट अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हम लोग आपको कॉल कर लेंगे। और रही बात एवरीवन, तो सीखेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? बचपन से आज तक सीखते आए हैं तो यहाँ तक पहुंचे हैं, आज भी सीखेंगे तो ऊपर तक जाएंगे। जिस दिन सीखना बंद कर देंगे उस दिन ग्रो वहीं पे रुक जाएगी, बस इतना ही समझिए। ठीक है, और रही बात विश्वास और भरोसे की, तो आपका विश्वास तो हम जीत ही चुके हैं, और उम्मीद है कि आप उतना तो अब हमसे भरोसा कर रहे हैं कि संतोष सर हमें जरूर सिखाएगा। ठीक है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। और देखिए, हम ऐसा भी नहीं है कि पहले आपके सामने आए और डायरेक्ट बोले कि भाई हमें पेमेंट करो तब हम सिखाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले हम आपके सामने आए, 3 दिन का क्लास दिया, अभी और 2 दिन का क्लास देंगे, तब हम आपको कह रहे हैं कि दोस्त हम आपको सिखा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आपको 25,000, 50,000, 1 लाख कहीं भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। 7 से 8 हजार रुपए भी अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं तो कैसे आगे बढ़ेंगे? ठीक है, और एक चीज समझिए एवरीवन, जिस चीज का आप थोड़ा सा पे करेंगे ना, उस चीज की कद्र होगी। आप एक चीज समझिए, फ्री की चीजों का कद्र नहीं होता है, आपको पता है ना। अगर कोई भी चीज फ्री में मिले तो आप बोले अरे यार फ्री में है, क्या होगा नहीं होगा, क्या बताएगा नहीं बताएगा, तो आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप 1 रुपए भी खर्च करते हैं तो आपको ये मतलब रिमेंबर होगा दिमाग में कि खर्च किए हैं, कल हमको क्लास करना है, क्लास पे जाना है, सर को हमने फी पे किया है। ठीक है, तो इसीलिए कहता हूं
आगे तभी बढ़ेंगे जब तक सीखेंगे। तो फटाफट नंबर दीजिए। और देखिए 40 लोगों का ही ऑफर है, ओनली फॉर 40 लोगों का। आपके ग्रुप में 400 प्लस लोग हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को चाहते हैं कि मिनिमम प्राइस में नॉलेज भी हो जाए, स्कीमेटिक्स भी हो जाए, तो फटाफट अपना नंबर दीजिए। क्योंकि अगर आपका नंबर 41वां आ गया तो फिर आपको ऑफर नहीं मिल पाएगा, यानी हम टूल्स नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपकी क्लासेस पूरी की पूरी चलेगी, ठीक है। फी 9,990। हाँ, मैं आपका नंबर देख रहा हूँ, आप नंबर डाल दीजिए, मैं सभी का नंबर देख रहा हूँ, ठीक है। जो लोग भी चैट बॉक्स में नंबर डालेंगे, मैं सभी का नंबर देख रहा हूँ, आप डाल दीजिए एवरीवन। बाकी लोग नंबर नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि मैं इस फंक्शन को हाइड पे रखा हूँ। क्योंकि हमारे ग्रुप में एक दो बार स्कैम हुआ है कि लोगों ने यहाँ नंबर दिया, कुछ लोगों ने उसका नंबर ले लिया और उसको फोन कर दिया कि मैं स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन से बोल रहा हूँ, मुझे पे करो, ठीक है। तो आपको मैं स्कैम से बचाने के लिए, मैं जो आप जो नंबर दे रहे हो अपना पर्सनल नंबर, वो नंबर पर्सनल हमारे पास ही आ रही है, बाकी लोगों को नहीं दिखेगा, ठीक है। इसीलिए आप अपना डाल दीजिए। और जिन लोगों को ऑफलाइन क्लासेस करनी है, वो ऑफलाइन के लिए भी आप अपना लिख दीजिए सर ऑफलाइन, ठीक है। कई बार हुआ है एवरीवन हमारे साथ कि कुछ लोगों ने नंबर यहाँ मेंशन किया, कुछ लोगों ने उसका नंबर कॉपी कर लिया और उसको फोन कर दिया कि संतोष सर के टीम से हूँ, मुझे पे करो, मैं क्लासेस आपको करवाता हूँ। तो यार, तो लोग तो हमें बोलेंगे कि सर आपके टीम मेंबर ने मुझे फोन किया था, मैंने उसको पे कर दिया। तो इस फ्रॉड से बचने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर को हाइड रखते हैं। आप जो दे रहे हो अभी अपना चैट बॉक्स में नंबर, वो सिर्फ हमें दिखेगा, बाकी किसी को नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आप अपना नंबर मेंशन कीजिए, सर ऑफलाइन देकर के नंबर दे दीजिए। एक दो क्वेश्चन हम स्टूडेंट से भी ले लेते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग सर बहुत देर से रेस करके रखे हुए हैं। तो बिल्लू बादशाह जी, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हो, आपको अनम्यूट करने का परमिशन देंगे। नमस्कार सर। नमस्कार अच्छा बादशाह भाई, क्या हाल है? पहचान गए सर? अरे आपकी आवाज से ही हम पहचान गए। सर, ये कह रहा हूँ, आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। थैंक यू। आपके सीखने के बाद में हमारे 4 चांद लग गए। अरे वाह आपने हमसे ही सीखा है, मुझे याद है बादशाह जी, मैं भूला नहीं हूँ आपको। आज आज हमारे पास देखो तो मोबाइलों को देख रहे होंगे तो ढेर लग रहा है। एक सेकंड में जरा आपका वीडियो दिखाता हूँ लोगों को। ढेर लग रहा है सर, ये खुले पड़े हैं सारे मोबाइल। अच्छा इतना अच्छा, एक काम है। बार स्क्रीन हटाएंगे इस्माइल सर। आप बिल्लू जी को स्पॉटलाइट करेंगे, बिल्लू जी को ये मैं करता हूँ ये सारे स्पॉटलाइट। मोबाइल के पास देखो जितने भी है ना, जी जी। ये जितने भी सारे खुले, बहुत मोटा काम हो गया जी। वाह। और ये बोर्नियो वगैरह वगैरह आपका दिया हुआ है, सब कुछ चल रहा है। अब तो हमें बहुत ज्ञान हो गया है। वाह, तो ये जैसे फायदा होता है everyone। समझो मुझे जल्दी अरे होता वाह, है। ठीक है। आपकी तो इसका तो जवाब नहीं है, दोनों चीज आपके बढ़ गए, ज्ञान भी बढ़े और ये, चलिए बहुत और बढ़िया। ये कह रहा हूँ, जिस बंदे को ये विश्वास करने वाली बात, ये लो, 1 नंबर का काम है। आपका 1 नंबर का काम है सर। आपका पढ़ाने का तरीका भी 1 नंबर का है। और सब कुछ अच्छा लगता है, समझ में भी लगता है। ऐसी कोई बात नहीं भाई कोई। और मैं फिर से अपडेट होना चाहता हूँ। सही बात है, लोगों अपडेट। को आप, देखिए आप जिनको देखो, मैं सीखा हुआ हूँ, ऑफलाइन सीखा हुआ हूँ 25,000 रुपये में आपके पास जाके। और फिर भी मैं अपडेट होना चाहता हूँ, क्योंकि आज भी अपडेट अपडेट होना बहुत जरूरी होता है। सही कह रहे हैं आप बिल्लू जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे अपडेट हैं। होना जरूरी है। और मैं, लेकिन सर एक बात पूछना चाहता हूँ मैं। जैसे बोर्नियो वगैरह तो मेरे पास है, और जैसे मैं अपडेट होना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं कुछ कट पिट के हो जाए। अरे टेंशन नहीं है, आप कॉल कीजिएगा, ठीक है। ओके। और एक एक बात और सर, मेरे पास है ना, एक सैमसंग का A12 है। हम्म। चार्जिंग से फॉल्ट हुआ था। तो चार्जिंग में जो भी सप्लाई आती है इसके अंदर, जो ये PMIC आती है चार्जिंग वाली, ये भी शॉर्ट हो गई थी। और हम्म। इससे पहले ये जो अपने डायोड जिनर आते हैं, ये भी शॉर्ट हो गए थे, ये लाइन ही शॉर्ट हो गई थी। हाई वोल्टेज इंटर हो गया होगा फोन के अंदर। जी। हम्म। तो इसके अंदर जो एक छोटी जो IC आती है, जो इनपुट से लेकर आउटपुट देती है, जैसे 5 वोल्ट लेकर 5 वोल्ट देती है, ओबीपी। OBP। हम्म। अभी ये भी फाल्ट हो रही थी। मैंने इसके जो फर्स्ट में डायोड लगता है पाट दिया, OBP को डायरेक्ट कर दिया, सप्लाई डायरेक्ट कर दी। और उसके बाद में PMIC चेंज कर दी, सेट ऑन हो गया। लेकिन चार्जिंग नहीं हो रहा सर, और वोल्ट वहां पर ठेठ पूरे 5 वोल्ट जा रहे हैं IC के ऊपर।
ओके, यानी कि आपने हैंडसेट को ऑन कर दिया, सिर्फ अब आपका चार्जिंग में इशू रह गया है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए दिक्कत क्या है उस फोन के अंदर में। आपने जो आईसी चेंज किया उसके साथ जो कंपोनेंट्स लगी हुई है, जैसे चार्जिंग सेक्शन में आपको एमआईडी कैप पता होगा, वहां पे भी 5 वोल्ट आता है, चार्जिंग का इनेबल रजिस्टर भी होता है, बीटीएसटी कैप भी रहती है। तो ये सब 5-6 कंपोनेंट जो लगी हुई है, एक बार उसको बारीकी से चेक कर लीजिए, कोई एक कंपोनेंट्स है जो फेल्योर है। जैसे चार्जिंग इनेबल रजिस्टर, अगर वो कट गया होगा वो रजिस्टर, तो आपका चार्जिंग आईसी तक वोल्टेज पहुंचेगा बट चार्जिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो आप में प्रॉब्लम यही है कि आईसी तक 5 वोल्ट जा रही है बट चार्जिंग स्टार्ट नहीं हो रहा है। जी। ओके, और बहुत दिन एक बाद मिले हैं बिल्लू जी आपसे, बहुत खुशी हुआ आपको देख करके। मैं कल पर मैं अभी 2-4 दिन पहले आपकी ऑनलाइन पे एक ऐड देख के मैंने देखा हूँ यार, संतोष है। और आपके अच्छा। नंबर भी मेरे पास कट गए। और इच्छा भी थी मतलब आपसे दर्शन, आपके दर्शन करने के लिए। आज ओके, हो गए, कृपा हो थैंक गई यू भगवान बिल्लू जी। की। चलिए बिल्लू जी, टाइम कम है, फिर हम आपसे मुलाकात करते हैं, ठीक है। एक मेरे पास A5s है, एक एक मोबाइल और है। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें डिस्प्ले लाइट नहीं बन रही। अब A5s में उसकी, डिस्प्ले लाइट नहीं बन रही है, ओके। हाँ, इसका जो भी जो जीआर होता है मैंने सारा टेस्ट कर लिया, ओके है। इसमें खराब थी, जैसे मान लो ये 5 वोल्ट प्लस माइनस नहीं मिली थी, ये सब आईसी खराब थी, मैंने चेंज कर दी, हो गए वो। वो सब वोल्टेजेस सारे के सारे बन रहे हैं, बिल्कुल। टोटल वोल्टेज बन रहे हैं, लेकिन फिर भी ग्राफिक्स नहीं आ रही है। ग्राफिक्स आ रही है, लाइट ग्राफिक्स नहीं आ जल रही, रही, लाइट नहीं लाइट जल नहीं रही। जल रही है, ठीक है। कितने जी पिन जी। की लाइट ऐसी लगी हुई है उसमें? इसमें लाइट आईसी तो 6 पिन की है। 6 पिन की लगी हुई है। आप अलग से उस लाइट आईसी के इनेबल पे 1.5 वोल्ट डाल दीजिए डीसी पावर सप्लाई मशीन से, ठीक है। 1.5 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई मशीन से उस पे डालिए, देखिए लाइट जलती है कि नहीं। अगर लाइट जल गई तो समझ लीजिए इनेबल का फॉल्ट है, या इनेबल आप माप भी सकते हैं। और अगर लाइट नहीं जली इनेबल डालने के बावजूद, तो या तो आईसी, कॉइल या डायोड, इन्हीं में से कोई एक आपका फॉल्ट ही है। ये तो मैं तकरीबन सारी चेंज कर दी सर। चेंज कर लेने से मतलब नहीं, आप इनेबल डाल के देखिए कि लाइट जलता है कि नहीं जलता है। इनेबल जब आप एक्स्ट्रा डालेंगे ना तो लाइट एक्टिव होगी, क्योंकि 6 पिन आईसी का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, उसको आप डायरेक्ट इनेबल जी करवा सकते हैं, जी जी। ठीक है। तो एक बार आप इनेबल डाल के देखिए उसको डीसी पावर सप्लाई मशीन से 1.8 वोल्ट, 200-300 मिली एम्पियर, मात्र 200 मिली एम्पियर ओनली। ठीक है सर। और एक MI6A मोबाइल अरे है। बहुत लोग हैं बिल्लू जी ग्रुप में अभी। 1 सेकंड का काम हो रहे हैं, काफी दिन से मिले हैं, आपका इंतजार कर रहे थे, ऐसी बात नहीं। और ओके सवाल ओके। लेंगे तो 2-5 मिनट तो हम लेंगे। मैं भी इंतजार, आज मैं वो मंगलवार का व्रत कर रखा है, लेकिन आपके लिए स्पेशल मैंने बैठा हूँ, नहीं तो मैं चला जाता सर 7 बजे। स्पेशल ओके, आपसे मिलने के लिए बैठा हूँ। ठीक है एम ठीक आई है। सिक्स है। ऑन करते हैं, ऑन होके बूट होता है, वाइब्रेशन करता है, लेकिन फिर बार बार वाइब्रेशन करता है, नहीं तो आगे कुछ दिखाता है, और नहीं ऑन होता है, बस बार बार करता है। आप MTK उसमें लगा हुआ है, एक एंड्रॉयड यूटिलिटी का टूल्स भी आता है, उससे चेक कीजिए उसका एमएमसी हेल्थ, ज्यादातर चांसेस है एमएमसी हेल्थ बिगड़ी हुई है उसकी। ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसमें है ना, हम्म, मैं इसको फ्लैशिंग करता हूँ, नहीं होता। नहीं कोई एमएमसी बात हेल्थ नहीं, का इन इशू सर है। को नंबर ले लो चैट में, हम ले लेंगे इनको कल। हाँ हाँ पूरा ठीक है, टाइम देंगे कल। ओके नंबर बिल्कुल। डाल दीजिए अपना। बस इतना ही काम था मेरे भाई। कोई बात ओके, नहीं, कल देंगे आपको पूरा। ठीक है। ठीक है बिल्लू जी, बहुत बहुत हाँ धन्यवाद। और एवरीवन, अपडेट तो होना है सभी को, जब तक अपडेट होते रहेंगे तब तक ऊपर जाते रहेंगे। जिस दिन अपडेट होना रुक गए उस दिन उसी स्टेप पे रह जाएंगे। आज देखिए बिल्लू जी इतना अपडेट होने के बावजूद भी उनको इच्छा रहती है कि सर से कुछ पूछे, कुछ जाने, कुछ नया चीज सीखने को मिल जाए, कुछ नया चीज समझने को मिल जाए। तो यही चीजें एवरीवन। और आपके लिए सपोर्ट भी रहता है, दोपहर में 12 से 2 लखन सर रहेंगे सपोर्ट में। आपको जो भी पर्सनल प्रॉब्लम आएगी आप वहां भी पूछ सकते हैं। तो चलिए, अभी भी 5-7 नंबर बाकी है, जो भी लोग अपना नंबर मेंशन करना चाहते हैं। नहीं एवरीवन, पहले पूरा पैसा नहीं देना है। देखिए, पहले कोई पूरा पैसा नहीं देना है, सिर्फ 1000 पे करके आपको रजिस्टर हो जाना है। और आपकी जो पेड क्लासेस है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी मात्र 1000 रुपए दे करके। और कम से कम फिर हमारे साथ 1 सप्ताह क्लास लेना है, फिर आपको आपकी जो बची हुई अमाउंट है वो आपको पे करनी है। चाहे आप 2 बार में पे कर दीजिए, ठीक है, 3 बार में पे कर दीजिए, बट कोशिश कीजिएगा कि जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी उस दिन से 20 दिन के अंदर आपको अपना पेमेंट क्लियर करना है। जिससे क्या होगा, हम आपको ऑफर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अभी भी एवरीवन टाइम है, बस 2 मिनट और हम लाइव रहेंगे। तो जो भी लोग अपना नंबर देना चाहते हैं, चैट बॉक्स में अपना नंबर मेंशन कर दीजिए।
सर जब तक कुछ लोग अपना नंबर डाल रहे हैं, हम कुछ अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स का और भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स का रिव्यू दिखाना चाहेंगे। नहीं रियलमी जी, पैसा पहले नहीं देना है, मात्र 1,000 देना है। मैं शुरू से बोल रहा हूं कि पैसे का आप लोग टेंशन मत लीजिए, पहले हम कोई भी फुल पेमेंट किन्हीं से नहीं मांगते। बस एक सेकेंड। हेलो। मैं मनोज कुमार मदेसिया यूपी ईस्ट आजमगढ़ से संतोष सर से मैं एक बार नहीं दो बार क्लास किया हूँ और दोनों बार मैं उनके पढ़ाए हुए से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ, क्योंकि उनके बताए हुए प्रैक्टिकल या थ्योरी जो भी बताते हैं वो एकदम बेहतरीन तरीके से बताते हैं। मैं सब उन बताए हुए तरीके से ही काम करता हूँ, क्योंकि संतोष सर जो चीज़ बताते हैं एकदम डेफिनेटली ओके होता है और उसी तरीके से काम होगा तो एकदम परफेक्ट तरीके से काम होता है। और दोबारा उनके ही ऑनलाइन बैच से क्लास ले रहा हूँ। आप सब संतोष सर से ज्वाइन होकर उनसे क्लास लें और अच्छी जानकारी प्राप्त करें। हाँ जी गाइस, तो जितने भी लोग हैं और भी लोग इंटरेस्टेड हैं कोर्सेज के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, आप अपना नंबर डालें, टीम आपको कॉल करेगी और आपको डिटेल में जो भी आपका डाउट है वो आपको क्लियर कर देगी। वैसे फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो ऑफर है हमारा दिवाली का सिर्फ 40 लोगों के लिए है। एज वेल एज इसमें क्या है कि आपको हम 2 महीने का क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग वीडियोस भी मिलेगी और जो भी ऑफर है उसमें अब आपको बॉर्नियो स्कीमेटिक टूल जो कि 3000+ का आता है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा और ये सिर्फ और सिर्फ 40 स्टूडेंट्स के। कि सो देखिए एवरीवन, बोर्नियो स्कीमेटिक्स की खासियत क्या है। जैसे कुछ लोगों को होगा सर मुझे नहीं पता स्कीमेटिक्स का क्या काम होता है। देखिए इस स्कीमेटिक्स का क्या काम होता है, अभी जो मैंने एक फोन का फॉल्टी डायग्नोस किया, किसके मदद से? स्कीमेटिक की मदद से। स्कीमेटिक्स बहुत ही नीड पार्ट है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जंग जीतने जा रहे हैं और साथ में ना बंदूक ही नहीं है, तो वही चीज है। आप मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हैं लेकिन अभी तक आपको स्कीमेटिक्स का नॉलेज नहीं है, आपको सीक्वेंस का पता नहीं है, कौन सा वोल्टेज कब बनना चाहिए, उसके बाद कौन सा बनना चाहिए, किसी भी चीज के लिए कौन सी वोल्टेज इंपोर्टेंसी होती है, ये सब सारा चीज स्कीमेटिक से ही पता चलता है। कई दुकानदार का छेड़ा हुआ फोन आता है, कंपोनेंट्स निकला हुआ है, आईसी निकली हुई है, आप कैसे जानोगे कि कौन सी आईसी इसमें हमें लगाना है, वो आईसी उल्टा कैसे था, सीधा कैसे था, ये सब सारी चीजें। दैट्स मीन्स आपको आपका रिपेयरिंग अगर आसान करना है तो रिपेयरिंग सीखनी होगी, साथ ही साथ स्कीमेटिक लेनी होगी। तो ये दोनों चीज हम साथ ही आपको दे रहे हैं, ट्रेनिंग भी और स्कीमेटिक भी, कि आपके टेंशन ही खत्म। समझे बात को? मैं क्यों इतना आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि भाई आपकी परेशानी तभी दूर हो सकती है जब आपके पास दो चीज हो, एक नॉलेज और दूसरा स्कीमेटिक। ये दो चीज के साथ ही आप अपने परेशानी को कम कर सकते हैं। ओके एवरीवन, चलिए टाइम हो चुका है हमारा। और भी कोई लोग हैं जो अभी भी कंफ्यूजन में है तो कंफ्यूजन में मत रहिए, त्योहार है, मौका है। हर बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि आपको हमारे कोर्स के साथ जो है 2-3 हजार का टूल्स फ्री मिलेगा, स्कीमेटिक्स फ्री मिलेगी। ये तो दिवाली है, इसीलिए हम चाहते हैं कि दिवाली की खुशी जो है तभी हमें लोगों को अच्छा लगता है जब किसी भी चीज के साथ हमें ऑफर मिलता है। ठीक है, कम प्राइस में हम अच्छा चीज, अभी देखिए बिग बिलियन डे, अमेजन, ये सब वो सब दे रहा है ना आपको। क्यों दे रहा है? कि भाई ये त्योहार का मौका है, कम बजट में लोगों जो है ज्यादा खुशियां हासिल कर पाए, ये वही चीज है। तो अभी मौका है आप लोगों को, फिर ये मौका हमेशा नहीं मिलेगा। एक तो बेसिक से लेकर के एडवांस नॉलेज, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे तो जो चीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ बेसिक से लेकर के एडवांस, ऑनलाइन में लोग 40,000, 30,000, 20,000, 25,000, 15,000 ऐसे चार्ज करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं नहीं, नॉलेज पे सभी का अधिकार है और सभी को नॉलेज मिले। ये जो ज्ञान है ना, इस पे सभी का हक है और ये सबको मिले। क्या जरूरत है कि एक 10 रुपए की चीज को हम 100 में ही खरीदें? ये कोई थोड़ी ना जरूरत है कि 100 रुपए की चीज को हम 1000 रुपए में खरीदें। 100 रुपए की चीज 50 में भी मिल सकता है अगर मौका मिले तो आज मौका है आप लोगों को एवरीवन। लिमिटेड सीट है, बहुत कम सीट बचा है एवरीवन। जो लोग आना चाहते हैं फटाक से आ जाइए। मीटिंग को क्लोज करते हैं अब सर, टाइम हो गया। हाँ जी सर, क्लोज करते हैं बट एक चीज बस मैं क्लियर कर दूं, ये जो 40 स्टूडेंट्स का सीट है, जो भी वन टाइम पेमेंट करेंगे उनका अभी का अभी कंफर्मेशन हो जाएगा गाइस। ठीक है, जो भी एक बार में पेमेंट करते हैं
उनका कंफर्मेशन हो जाएगा उनका सीट। और आपको 20 दिन का जो टाइम मिल रहा है उसमें भी हमारा क्या होता है कि आपको वीकली अमाउंट पे करना होता है, 4 दिन में 5 दिन में अपना करते रहना, सो दैट आपको भी एक बार में पेमेंट का इशू ना हो। और वो आपको जो शेड्यूल्ड है ना वो मैम आपको टाइम सेंड कर देंगी और आपको रजिस्ट्रेशन से पहले भी वो चीज सेंड कर दिया जाएगा। तो ये थोड़ा क्लैरिटी मुझे करना था। और बाकी तो आई गेस सारा कुछ सर ने भी बता ही दिया है। और अगर कुछ आपको डिटेल चाहिए होगा तो ग्रुप एडमिन को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। ओके एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाते जाते यही बोलूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, जब जो समय आएगा वो होगा ही। अभी समय है अच्छा आप लोगों के लिए, अगर चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफी लोगों ने नंबर दिया है अपना, ठीक है, और वो लोग समझ पा रहे हैं कि हम क्या दे रहे हैं उन्हें, वो इस चीज को समझ चुके हैं। अगर आप नहीं समझे हैं तो अभी भी मौका है। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।